संध्या और लास्ट सेशन में विशेष रूप से इस सभागार में उपस्थित हमारे बीच मुख्य अतिथि सम्मानीय तहसीलदार इंचार्ज श्री चंद्रमोहन ठाकुर जी, सम्मानीय हमारे रिसोर्स पर्सन राजेंद्र नेगी जी, राजवीर नेगी जी, और हमारे विभिन्न स्कूलों से आए कर्मठ जुझारू और सामान्य शिक्षक अध्यापक साथीगण, और हमारे मीडिया से आए किन्नौर अब तक के प्रमुख राम भगत नेगी जी, फर्स्ट ऑडिट किन्नौर से आए विनोद नेगी जी, और प्रिंट मीडिया अमर उजाला रमन शर्मा जी, आप सभी का एक बार पुनः इस आखिरी सेशन का हार्दिक स्वागत और आभारी भी हूँ कि आपने 5 दिन बड़ा अच्छा एक टीम वर्क करके निकाला। और विशेषकर माननीय मुख्य अतिथि का मैं बहुत आभारी हूँ कि कल मैं बहुत बिजी रहा। आप सबने देखा होगा बहुत सारे स्कूल या अपने इश्यूज PFMS को लेकर आते, मैं खुद भी उनको कंट्रीब्यूट हेल्प कर रहा था। तो 4 बजे 4:15 बजे मैं साथ ही वहाँ पहुँचा और साहब बिजी थे। मैंने कहा सर कल ऐसा, इतने कम समय में उन्होंने जो है हामी भरी हमारे बीच आने के लिए, इसके लिए माननीय महोदय जी का बहुत आभार और सभी अध्यापकों की ओर से। और दूसरा माननीय मैं बहुत आभारी हूँ कि जिस सोच के साथ, जो मेरी एक सोच थी कि क्लोजिंग में क्यों ना हम जो है मान्यवर तहसीलदार सर को बुलाया जाए, इसके पीछे बहुत रीज़न था। मैंने बहुत सुना था, स्टडी किया था। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे इलेक्शन कराते थे, एक लगता है कि किसी उच्च अधिकारी का कि क्या विजन है, क्या सोच होता है। तब मुझे पता लगा कि ये खुद हमारे ही बीच से निकले हैं। 10-11 साल उन्होंने जो शिक्षा विभाग को दी है, वहाँ सर्विस दी है। और पहले तो बहुत बधाई मान्यवर आपको, आप हमारे बीच से निकल के आज इस पद पर आप आए हो। HS 2013 में, और अभी आप वर्तमान में हमारे ब्लॉक के उच्च अधिकारी हैं। इसके लिए हम सभी की ओर से आपको हार्दिक बधाई, और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही मोटिवेशन हर क्षेत्र में हमारे बीच से निकलता रहे। और जैसे कि मुझे नहीं पता कि सर को यहाँ आज चीफ गेस्ट क्लोजिंग सेरेमनी में लाने का, निपुण मेले के जो है ऑब्जर्वर के तौर पर लाने के बाद आपने कितना नोट किया इसके शॉर्ट, जो इनका विजन था, जो इनके अनुभव था। लेकिन मैंने तो कम से कम 10-12 पॉइंट नोट कर दिए जिन्होंने यहाँ से इस मंच से कई बार। और मैं चाहता हूँ कि जैसा भी सर ने कहा कि कौन से टीचर की कौन सी बात किस बच्चे को क्या कब लग जाए और उसकी ज़िंदगी बदल जाए, उसका परिवार बदल जाए, हमें नहीं पता। जैसा हम कहते हैं ना कि ग्राहक और मौत दरवाजा नॉक करके नहीं आता कभी भी। तो इस तरह के जो वक्तव्य हैं इस मंच से हमारे अतिथि महोदय ने दिए, मुझे लगता है कि वी हैव टू नोट दैट, हमें इस तरह की चीज़ों को नोट रखना चाहिए। और ये बहुत तथ्य है कि, और सबसे बड़ी बात अभी सर ने कहा कि पहले हम गुरु को दिए के समान मानते थे। आज मुझे भी बड़े टाइम को खुद इन्होंने जो है हमारी कल्पना तुलना किससे की? सूरज। पत्थर जाएगा तो गर्म करेगा, पानी में जाएगा तो पाप निकालेगा, पौधों में जाएगा तो उसको जो प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं, हम हिंदी में पढ़े हुए, हम भी गवर्नमेंट स्कूल से निकले। मतलब सबको एक नज़र से अपने जिसको जो जरूरत है सूरज को देता है। एज ए टीचर हमको भी वो रोल निभाना है। आज मैं धन्यवादी हूँ मान्यवर सर का और हमारे मीडिया के जितने भी हमारे प्रमुख हमारे बीच आए। हमारे पास 66 में से 40-45 स्कूल से हर टीचर्स आए। हम नीचे थोड़ी देर बैठ के मंथन कर रहे थे कि हम अपने ब्लॉक में सिर्फ एजुकेशन टीचर ही मिलते ना रहे। हमेशा ट्रेनिंग हमने 20 साल से करते आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट पे। अभी मैं हिपा में 5 दिन था, फिर डिस्ट्रिक्ट में रिसोर्स पर्सन बन के हेडमास्टर प्रिंसिपल की उसको ट्रेनिंग दी, रिसोर्स पर्सन बन के, फिर यहाँ ब्लॉक लेवल तीसरा पेश कर रहा हूँ। होता क्या है कि हम आपस में मिलते जा रहे, आपस में मिलते जा रहे। अभी हम नीचे कीर्तन मदन करते, रामभद्र जी ने अपनी बातें शेयर की, रमन जी ने शेयर की, विनोद जी ने शेयर की, हमारे साहब ने बातें शेयर की। इस समाज में जब तक कम्युनिटी का एक दूसरे के साथ बंधन ना बना पाए, एक दूसरे का सहयोग ना कर पाए, एक अकेला हम लोग स्कूल नहीं चला पाएंगे। आज का सिनेरियो ये हालत है। हमें समाज का, महिला मंडल, क्लब का, पंचायत का, SMC और जो हमारे सराउंडिंग में जो हमारी विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न विभागों की, स्वास्थ्य के लिए हमको मेडिकल, अगर आप उनके साथ लिंक करेंगे तो हर महीना आपको मेडिकल चेकअप के लिए भेजेंगे। वो स्वास्थ्यों के भी गांव में बहुत हालत हमारी खराब है अगर सोचा जाए तो। और ऐसा नहीं कि किन्नौर में गरीबी नहीं है। मैं जानता हूँ अभी भी हमारे दूर दराज आखिरी हमारे स्कूल में आखिरी बेंच पे जो बच्चा आ रहा है, उसको अगर हम सीरियसली कभी सोचेंगे ना, कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी चीज़ की जो है हेल्प की ज़रूरत है। तो मेरा मतलब है कि अगर हम सभी विभागों के साथ मिलकर एक चिंतन मनन करें, एक बैठकर बात करें, तभी हमारा ब्लॉक के एजुकेशन क्वालिटी विचार के बारे में सोच सकते हैं। तो वही हम नीचे चर्चा कर रहे थे।
और दूसरा अभी सर ने कहा कि बदलाव हम आपको करना पड़ेगा। टीचर ही बदलाव का जरिए समाज, देश, हमको नेशनल बिल्डर बोलते हैं, राष्ट्र निर्माता। शायद हम उस चीज़ से धीरे धीरे अपने आप को विश्वास खोते जा रहे हैं उस शब्द से। कि बहुत नोट रखना आपने, हम खुद खोते जा रहे हैं उस हमारे जो सम्मान थे राष्ट्र निर्माता, गुरु की महिमा सबसे प्यारी, नर हो चाहे नारायण। हमने बड़ा मैंने आपको रिक्वेस्ट करते कि जो प्रेरक गीत है शिक्षकों का, हम शिक्षक हैं, शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे भारत के नन्हे गुणों की, वो 2.5-3 मिनट का। लेकिन उसमें मुझे बीच में लाइन बहुत अच्छी लगती कि हम भी किसी से कम तो नहीं, इतिहास बदल देंगे। उस बदलने के लिए पहले हमको स्वयं बदलना पड़ेगा, जैसा हमारे सामान्य अतिथि ने कहा। और दूसरा जैसा निपुण, NIPUN, निपुण तो हिंदी का शब्द है, लेकिन इसका असली फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी किस पे? रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। रीडिंग तो करना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ और न्यूमरेसी का भी उसका वो होना चाहिए। निपुण का फुल फॉर्म ही है निपुण। पहले हमको टीचर को खुद निपुण बनना पड़ेगा, तब जाके हमारा बच्चा निपुण होगा, तब वो गांव निपुण होगा, उस परिवार का पेरेंट्स निपुण होगा, फिर जाके हमारा भारत निपुण होगा। नाम देखो, निपुण भारत, निपुण हिमाचल, उसके तहत हम यहाँ तक पहुंचे। देखो कोई भी प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक को, अब हमने ब्लॉक कहाँ देना है? स्कूलों में। लेकिन हर प्रोजेक्ट का, हर प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? हम आप हैं जो सूत्रधार हैं। आखिरी कोने में बच्चे बैठा वहां तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी है। देखो अब इतना हैंडसम हमारे पास इंसेंटिव गवर्नमेंट हमें दे रही है ट्रेनिंग के लिए, रेजिडेंशियल भी दे रहे हैं, नॉन रेजिडेंशियल है, हर चीज मुहैया करा रहे। 5 दिन का हम यहाँ कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन जब तक ना हो, मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्रोग्राम सफल होगा, ना हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जो सबसे बड़ा रोल हमारा प्राइमरी टीचरों का है। तो बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है, अभी आज हमारे डायरेक्टर से जुड़े थे ऑनलाइन, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग थी प्राइमरी सेक्शन की। 492 स्कूल अभी बंद होने वाले, मर्ज होने वाले। और डिप्टी डायरेक्टर जोगिंदर राव पहले किन्नौर में थे, अभी और वो भी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि शायद ये हम आखिरी पीढ़ी ना हो शिक्षा विभाग में। ज़रा सोचो, मैं तो खुद वहाँ आते ही मैंने आपको मैसेज बोलने की कोशिश की कि शिक्षा विभाग में कहीं हम खुद आखिरी पीढ़ी ना बनकर रह जाए। अगर 492 स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो हमारे आने वाले डीलेट कहाँ जाएंगे? इसी संदर्भ में माननीय मुख्य अतिथि ने कहा कि पहले हमको खुद बदलना पड़ेगा। और PTF बहुत बड़ी संगठन है, समुद्र है। और मैं सर आपकी बात, मैंने शायद कोविड के दौरान, कोविड के बाद में किन्नौर के तीनों ग्रुप में मैंने लिखा भी था, क्या हमने कभी डाइट में जाके, डिप्टी डायरेक्टर को जाके, BO के पास जाके, हमारे SDM महोदय के पास जाके, कहीं भी DC साहब के पास जाके, क्या हमने PTF में कभी ये मुद्दा या एक हमें दर्द पीड़ा हमने उठाई कि हमारे किन्नौर में इतने स्कूल बंद हो गए, क्यों हो रहे? देखो हम नहीं कर पाएंगे, बच्चे लाना हम पकड़ के नहीं ला सकते, सिनेरियो ऐसा बन गया, माहौल ऐसा बदल गया। लेकिन समाज में मैसेज छोड़ सकते हैं कि स्कूल बंद हो रहे, इनरोलमेंट कम हो रहे, हमारे शिक्षक वर्ग को भी दर्द है। और ये हकीकत, मेरी बात सर आपने छीनी, हमारी इस विषय में कोई चर्चा नहीं था आज तक मान्यवर के सामने, इसीलिए अच्छा लगे कि खुद शिक्षा से निकले हुए। और मुझे लगता नहीं कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, कहीं पर भी हमने एक एज ए PTF या एक प्राइमरी मेंबर हमने ये दर्द को समझा हो। हमारे ब्लॉक में 9 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, 9 दूनी 18 JPT की पोस्ट होते। अगर हम 4-4, 5-5 बच्चे को ट्रेन करते, और इतना बच्चा ट्रेन कर सकते, एटलीस्ट 5 बच्चे तो ट्रेन कर सकते जहाँ 2 टीचर हो, 1-2 क्लास मिस होगा। चलो बहुत सारी बातें सुनने को अच्छा लगता है, नहीं लगता है, लेकिन एक आज वर्कशॉप का मतलब ही नहीं कि हमने सिर्फ ट्रेनिंग करके उसको जाना है, लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन और समाज में और हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वहाँ से क्या है। तो देखो आज हमारे तहसीलदार महोदय, इनका विभाग दूसरा ही है, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में बदलेगा कौन? PTF, प्राइमरी टीचर मेंबर, हमको बदलना पड़ेगा। हमारे 9 स्कूल बंद हो गए मान्यवर जी, अभी प्राइमरी टीचर हो गए, डीनोटिफाई हो गए। पहले तो 0 के अगर बंद थे, लेकिन अब तो भाई ऑफिशियली बंद हो गए। उनके प्राइमरी की बंद हो गए, अब मिडिल स्कूल 2 ब्लॉक हो गए हमारे, डीनोटिफाई हो गए 4 ब्लॉक। पहले प्राइमरी बंद होगा, फिर मिडिल, फिर हाई, फिर सेकेंडरी। इसका जिम्मेवार हम सब है। ऐसा नहीं कि प्राइमरी को ही जिम्मेवार ठहरा रहे, इसमें समाज है, प्रशासन है, पॉलिटिक्स है। लेकिन हमारा मतलब जैसा हमने मोदी जी ने कहा, जब तक, अभी सर ने कहा था, जब तक हम जहाँ हैं नहीं, अपना 100% दे दो। 100 में तो 80-90 तो देना ही पड़ेगा, ताकि हमारे पर कोई इस तरह कोई
प्रश्न मार्क ना लगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज हमारे मुख्य अतिथि का जो वक्तव्य था, जो उनका मार्गदर्शन था, इसका इनका जो अनुभव था, वही सोच के मैंने सर को रिक्वेस्ट किया, प्लीज आपका अपना एक्सपीरियंस हमारे बीच में रखो। और मैं बताऊं, अभी 40-45 हमारे बीच में आप सभी सम्मान्य अध्यापक हैं, कम से कम 20-25 को तो जरूर आज सोचेंगे कई दिनों तक कि वर्कशॉप बड़ा अच्छा रहा, हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्लोजिंग में जो हमारे मुख्य अतिथि ने कहा उस पर भी हमको चिंतन विमर्श करना है। सिर्फ राष्ट्र निर्माता होने के नाते टीचिंग ही हमारा काम नहीं है, उसके अलावा आने वाला भविष्य के बस एक्सपर्ट के बारे में, पिछला ऐसा क्यों हो गया, आगे क्या हो सकता है, व्हाट कैन वी डू। और कोई भी चीज हमारे लिए छोटा नहीं है। पहले जैसे सर ने कहा कि पहले हमको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा, हम खुद आत्मविश्वास हो जाए पहले कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। इस विषय में मुझे लगता है आप सबको एक बार एक मंच पे इकट्ठा होना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारे डायरेक्टर ने क्लियर बोल दिया कि भी ऐसा ना हो कि हमारी पीढ़ी आखिरी पीढ़ी हो जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं एज ए टीचर, गवर्नमेंट टीचर। अभी आप यकीन नहीं करेंगे सर, मोनी सर, अभी हमारी नेक्स्ट की डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप थी किन्नौर में, 40 प्राइवेट स्कूल है, 40 और 40 स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं, प्राइमरी इतने कम होने वाले हो। अब इस पर भी तो मंथन करना पड़ेगा ना, इस पर कौन करेगा मंथन? प्राइमरी सेक्शन के टीचर, प्राइमरी के ऑफिसर, प्राइमरी के पीटीएफ करना पड़ेगा। हमारे स्कूल से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, 40 से ज़्यादा हमारे प्राइवेट स्कूल हो गए, और गवर्नमेंट स्कूल हमारे, मैं बताऊँ पूर्व में उससे भी धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर हम इस अभी भी ना जाके। सबसे बड़ी बात, हम अपने जो डीएलएड ट्रेनिंग से आप सब मैक्सिमम हमें जीबीटी करके निकलो 2 साल, इस साल जीबीटी के नेक्स्ट ईयर सीधा सर हमारे को अपॉइंटमेंट रेगुलर। क्यों? मुझे याद है जब मैं न्यूज सर था 125 बच्चे था, बहुत दूर नहीं है, 2002 की बात है, 125 स्टूडेंट। आज मुझे लगता है वहाँ शायद 20-18 तक पहुँच गए। वहाँ ना न्यूज सर पंचायत प्रधान आवाज़ उठा रहे, ना हमारे टीचर्स आवाज़ उठा रहे, ना एसएमसी वाले आवाज़ उठा रहे, ना उधर के जो सराउंडिंग है वहाँ के जितने पढ़े लिखे जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भी आवाज़ उठा रहे। वो क्यों उठाएंगे? सब समृद्ध हैं, अपने बच्चे हम सारे अपने अपने हिसाब से सब जगह लगा रहे, बहुत दूर दूर पढ़ा रहे। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, ये बहुत आने वाला काला सच हमारे को डायरेक्टर सामने रखा था। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे साथ थे 10-11 साल विभाग में हमारे साथ, लेकिन आज इनका अलग विभाग है, अपना कार्यशैली अपने सुन, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बात की शिक्षा को लेकर और अभिभावकों से मिलने का बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो इन्होंने बात रखी, हम आप सबको सोचना पड़ेगा, इसमें कोई व्यक्तित्व नहीं लेना, कोई सामूहिक नहीं लेना है, लेकिन हमें अपने भविष्य में सोचना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा पीटीएफ को, बहुत बड़ा समंदर है, सबसे बड़ा संगठन है। तो मुझे तो लगता है कि मेरे होते हुए आज तक एटलीस्ट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पीटीएफ ने भी बात उठाई है कि हमारे किन्नौर में स्कूल बंद होते जा रहे हैं, इनरोलमेंट डिक्रीज होता जा रहा है डे बाई डे। अभी हमारे ब्लॉक में 66 में से 18 के 19 क्यों रजिस्टर, 18 के 19 स्कूल ऐसे जहाँ लेस देन 10 इनरोलमेंट। सर कृष्ण जी, कभी हमने चर्चा की? मैं तो ग्रुप में शेयर किया था खड़ा, सीएचओ ग्रुप में, डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में, उसको येलो करके कलर करके, किसी ने ग्रुप में ना लाइक किया, ना कमेंट किया, ना शेयर किया। एवरीथिंग इज कमिंग द मैसेज एंड स्क्रॉल, आई हैव नो टाइम। क्या चल रहा है? कौन देखेगा, कौन रिएक्ट करेगा? ग्रुप में कोई अच्छा काम करेगा, कुछ लिखो तो मतलब नहीं। और ऐसे कई हमने आज डेविड सर ने बोला ग्रुप में 3 दिन के बाद मैसेज दिख रहे होते कई स्कूल है, भाई इंफॉर्मेशन कौन देखेगा? आज व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ऑथेंटिक है, ये ऑफिशियली कर देगा इसको। तो 3 दिन के बाद हम लोग दे रहे कि विचार ब्लॉक में क्या हो रहा है, कल्पा में क्या हो रहा है, पूर्व में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है। और मैं तो लास्ट ईयर से कहा था स्कूल हेड को, हेडमास्टर प्रिंसिपल अलग ग्रुप है, सीएचओ अलग ग्रुप है। मैंने कहा एटलीस्ट, मैंने जो बीआरएम होता ब्लॉक मीटिंग हर महीने कंपल्सरी है, मैंने हाथ जोड़कर कहा विशेषकर सीएचओ और हेडमास्टर को, मैंने कहा दिन में एटलीस्ट स्कूल जाने के बाद एक बार, लंच करके रेस्ट करते हो जो एक बार, और 4 बजे स्कूल छोड़ने से पहले एक बार तो व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लिया करो। क्या ये 3 बार नहीं देख सकते? और ऑल अवर जो हमारे हेड्स है, दे आर नॉन एज नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग तो अगर चाहे तो बहुत कुछ फैसिलिटेटर के तौर काम कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, दे हैव टू डू। देखो मुझे बुराई सुनना, गालियां सुनना मुझे बहुत पसंद है। क्यों? वो मुझे मोटिवेट करते हैं। अब यहाँ मन से मैं कुछ बोल रहा हूँ, ग्रुप में करता हूँ, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना, करना नहीं करना वो हमारे ऊपर है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आज जो मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके आ रहा हूँ, और मैं 1 बजे
हाफ सेशन करके वापस आया, डिप्यूटर से परमिशन लेके आया। उस हाफ सेशन तक ही मुझे तो एक जो सर भविष्य को लेकर ऐसा लगा कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत चिंता का विषय। और हमारे मान्यवर सर ने कहा कि सबसे पहले खुद बदलो, खुद विश्वास दो, पीटीएफ थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। ये जो स्कूल बंद होते जा रहे हैं, समाज के प्रति हमारे जो एक स्टेटस जो धीरे धीरे हम लोग अपनी पहचान खो रहे हैं, उसको मजबूत करने के लिए कुछ अभियान चलाते हैं हम लोग। क्यों ना चला सकते बताओ? ब्लॉक वाइज अभियान चलाएंगे, तहसील वाइज अभियान चलाएंगे, एक वर्कशॉप करेंगे। जितने भी हमारे प्रभु जो रिटायर्ड है हमारे शिक्षाविद थे, जो जैसा हमारे सर है, और उनको बुलाएंगे, एक वर्कशॉप कराएंगे। उसको मैसेज हम हमारे प्रिंट मीडिया है, समाज में डालेंगे। उनको लगेगा नहीं, पहले भी हमारे शिक्षकों को जो स्कूल बंद होने और इंक्लूडमेंट कम होते जा रहे, साख को लेकर जो गिरावट आ रहा है उस पर दर्द है, अभी भी दर्द है, आगे भी चिंतन, ये लोग चिंतन में है। तो इतना सा मैं कहना चाहूँगा। अभी भी हमारा बहुत बुरा मुझे लगता नहीं आया हो, लेकिन आज हमारे डायरेक्टर से आएगी और पहला विजिट उनका जो है अप्रैल में किन्नौर का 5 स्कूल हर ब्लॉक वो जाने वाले हैं। तो आपसे हल्का रिक्वेस्ट है, बहुत कुछ मुझे तो सर नोट करने को मिला, मैं तो 10-12 पॉइंट नोट कर रखा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ तो नोट किया होगा। एवरी वर्कशॉप, एवरी सेशन एंड एवरी इवेंट गिव ए लेसन टू ईच एंड एवरीवन। हम शिक्षक ही क्यों ना हो, और ऐसे शिक्षक आपको वैसे तो हर आदमी जो है ता उम्र जो है लर्निंग प्रोसेस में रहता हो, जिंदगी के आखिरी साल तक। और जब इस कुर्सी में है ना एज ए टीचर, तो रिटायरमेंट के आधे घंटे तक भी लर्निंग प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या पता रिटायरमेंट के आधे घंटे पहले कोई बच्चा स्टूडेंट हमारा पूछने आए, सर जी मुझे कुछ समझ नहीं, मुझे बताओ। वी कांट से क्या ऑन द रिटायरमेंट डे। तो हमको तो अंतिम साइन तक आधा घंटे, जो 4 बजे हम जब साइन करेंगे ना अपने ऑफिस में स्कूल में, तब तक प्रोसेस में रहना पड़ेगा। इतनी बड़ी और जिम्मेवारी, जहाँ तक हमारे मुख्य अतिथि ने कहा, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और अगर उस जिम्मेवारी में अगर 80% करना, मैं बताऊँ, जब हमें शांति मिलेगी, आत्म संतुष्टि मिलेगी ना, तो मुझे लगता है कि हमें औरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वही बात आज हमारे शिमला से जो ऑनलाइन जुड़ते डायरेक्टर ऑफिस है, उन्होंने भी कहा कि आप सिर्फ अपना काम करते रहो, किसी से डरना मत, डरो मत कि कौन आएगा, कोई इंस्पेक्शन में कौन आएगा, क्या कहेगा, डरो मत। आप सिर्फ अपना काम करो, दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बच्चे भी दिखना चाहिए। बाकी ऑफिस रिपोर्ट आप 2 दिन के बाद एक्सप्लेनेशन होता है ना कागजी काम से, लेकिन बच्चा अगर स्ट्रॉन्ग है ना आपका 10 के 10, आपका ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर ना हो वो भी एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन आपके उस 10 बच्चों पे जो परफॉर्मेंस देगा, अगर जो आपकी तारीफ होगी ना, वही हमारे लिए बहुत बड़ी महान उपलब्धि रहेगी। तो आशा करता हूँ निपुण का आप परिभाषा हमने फर्स्ट डे एक्सप्लेन कर लिया था, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। रीड भी करना है न्यूमरेशन को, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ। तो इसको पकड़ के जरूर जाए हम लोग, चाहे बच्चा भाषा हो चाहे अंकगणित हो, उस समझ के साथ उसको जो है काम करे, एक्सप्लेन करे और उसमें कॉर्पोरेट बिल्डअप हो। बाकी एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, जिसके तहत हमें चल रहे फाउंडेशनल आधारभूत न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। लिटरेसी में भाषा और अंकगणित का जो एक भी पकड़ के आप जाएंगे, मुझे पूरा होप है। और निपुण तो अपने में ही शब्द बहुत बड़ा है, जिसके तहत स्टार प्रोजेक्ट के तहत जो काम चलाया जा रहा है। तो कितना बड़ा हमारे मुख्य अतिथि हमको नाम दिए है, पोषित, रक्षित, और हम क्या है, शायद नोट किया बाबू शिक्षित, उन में है हम, और शायद उनमें भी ऊपर, क्योंकि उनको भी हम बनाते हैं और वही लोग कल को हमें बोलते हैं, देखो जी मास्टर की हाल है। आजकल तो सर मुझे बहुत लगता है कि आपने देखा होगा, देखो जी मास्टर आ रहे हैं, वही बोला मुख्य अतिथि ने, गुरु एक अलग ही शब्द है, सब सुनते हैं मास्टर जी आ रही। देखो मास्टर मिल क्या होता है, जो प्रोफेशनल करते हैं ना, आपका जो हमारा टेलरिंग करते हैं, जो एक्सपर्ट है मास्टर है। टेलर को भी आप मास्टर ही बोलते हो, जो अपना प्रोफेशन में एक्सपर्ट है उसको भी तो मास्टर बोल रहे हो। और हमें भी आजकल समाज में क्या हो गया, वो देखो जी मास्टर जी आ गई जी। और हमें कई बार सर हमने देखे कि जो पढ़े लिखे हमारे बीच से जो थोड़ा सा कुछ ऊपर चले गए, तो वो जान बूझ के हमको मास्टर पर बोल के ताना कसते। मैंने फील किया, शायद आप लोगों में से किसी ने फील किया हो। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को पहले हमको खुद करके दिखाना पड़ेगा। अब केंद्र बिंदु हम सबको खुद बनना पड़ेगा। आज हम 40 स्कूल से 40 टीचर है, 40 टीचर अगर ठान के चले जाएंगे, मैं हम अब आप एक है, दूसरा ट्रेन होकर चले गए, आप दोनों मिलकर अपने सराउंडिंग स्कूलों को भले एक रोल मॉडल करने का ठान लें। एसएमसी, पंचायत, महिला मंडल, क्लब और विभिन्न विभाग जो आपके अधिकार क्षेत्र में, उनके साथ मिल के चलने का ठान लेना,
मैं बताऊं कि आपका स्कूल मॉडल स्कूल बन के दिखाएगा और एक नया जो माइलस्टोन हम खड़ा करके जा सकते हैं जब तक हम वहाँ पर हैं। इसी आशा के साथ कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण में आपको जो भी व्यवस्था कमी रही होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड है, अदरवाइज हम सब डिस्ट्रिक्ट में करते थे, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं हम यही प्रोवाइड करेंगे। कोशिश की, BRC स्टाफ हमारे पास हरी सर और हमारे अकाउंटेंट है, हमने कोशिश किया, हमारे पास बहुत लाभ नहीं थे, फिर भी हमने डेकोरेशन अरेंज किया। तो जो भी अब व्यवस्था या असुविधा आपको हुई उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जब जाओगे तो हर एटलीस्ट अप्रैल महीने में ये इम्पैक्ट बच्चों में दिखना शुरू हो जाना चाहिए, जो आप लर्निंग बाय डूइंग, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, इंटरेस्टिंग एक माहौल हमने पेडागोजी जो आप लेके जा रहे हो उसको एक माहौल तैयार करने की हमने नहीं, अब वन साइड टीचिंग नहीं करना है कि यहाँ से बोला वहाँ से लिखा, ये लिख के लाना, ये करके लाना। तो ये 5 दिन का जो भी आपने रूपरेखा यहाँ पर तैयार किया है, पर डे मॉड्यूल था, उसको इम्प्लीमेंटेशन जब तक ना हो मुझे लगता नहीं कि हम सरकार के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे, युवा के साथ जस्टिफाई करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी प्रतिभागी हमारे सामान्य अध्यापक बहुत धन्यवाद, विशेषकर हमारे मुख्य अतिथि का 2 घंटे से यहाँ पर डिटेन किया, बहुत सारे काम आते हैं उनके भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पूरे डिस्चार्ज शिक्षा कर्मचारी की ओर से आपने बहुमूल्य समय, उससे बड़ा जो बहुमूल्य विचार और अपने मार्गदर्शन और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए सर हम सभी को स्वागत हूँ। और मैं खुद 15 पॉइंट नोट कर चुका हूँ अभी तक जो आपने सर ने एक्सपीरियंस शेयर किया। 15 में से कम से कम 8-9 को तो मैं फॉलो करने वाला हूँ और मैं देखूंगा, उसको पढ़ूंगा घर पे जाकर। दैट इज अ सेशन, यही तो वर्कशॉप है, यही तो ट्रेनिंग है, यही तो मंच है, यही तो चर्चा है कि हम कुछ लेके जाना है। हर आदमी का अपने वो रहता है, पता नहीं कौन सी बात हमको अच्छी लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरे आगे भी सर आशा करते हैं आपकी एंड से अगर हमारे किसी भी शिक्षक गण कोई भी आपके दरबार में, आपके उसमें मंच पे आए, कोई आपके सेवा के लिए हो या शिक्षा के क्षेत्र में भी सर विशेषकर आपका अगर हमें कोई आप सुझाव या सहयोग की जरूरत हो सर, आप हमेशा विचार करके इसमें बेहतरी के लिए सुझाव देंगे सर, आगे आएंगे सर। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को भी धन्यवाद। अभी आज हमारा आखिरी दिन है, आप सबने क्लोज भी घर भी जाना होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा कुछ भूल चूक या फिर कुछ असुविधा हो उसके लिए बहुत बहुत पूरे BRC टीम की तरफ से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।